गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के लेसन 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में हम लोग सीखेंगे शब्द समीकरण, इस सब्जेक्ट में हम लोग सीखेंगे शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, समीकरण को संतुलित करने का तरीका भी सीखेंगे, और भौतिक अवस्थाओं के संकेत। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना भी सीखेंगे। तो इसमें हम 4 चीज सीखेंगे। पहला क्या सीखेंगे? शब्द समीकरण। दूसरा सीखेंगे रासायनिक समीकरण। तीसरा सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और चौथा सीखेंगे भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं। शब्द समीकरण जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके। ठीक है, इसी को बोला जाता है शब्द समीकरण। अब इसमें कुछ चीज हम लोग सीखते हैं, जैसे कि किसको क्या बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अभिकारक कहते हैं। और इससे ये दोनों अभिकारक के अभिक्रिया से जो चीज प्राप्त होता है या जो पदार्थ मिलता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। इसे कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, हाइड्रोजन भी अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है, और ये दोनों अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम लोग जल कहते हैं। ठीक है, पहला शब्द समीकरण यही है। जैसे और एक आध उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं शब्द समीकरण। चलिए और एक अभिक्रिया ले लेते हैं शब्द समीकरण का। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे खाना जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, तो वो इसे डाइजेशन होके ग्लूकोज में टूटता है। तो ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज प्लस क्या, ऑक्सीजन, जो आपस में मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, जल। जल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्साइड। और हमें क्या मिलता है उससे, खाना खाने के बाद जब ये ऑक्सीकरण, ग्लूकोज ऑक्सीकरण हो जाता है पूरी तरीके से, तो हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, और ऊर्जा के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक है, इसी को शब्द समीकरण बोला जाता है। शब्द समीकरण अगर लिखने आता है एग्जाम में तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नीशियम एक क्या है, अभिकारक है, ऑक्सीजन एक क्या है, अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक है। और ये जो बना हुआ उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, अभिकारक। और ये जो इधर जो बना अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाया, ये सभी क्या है, उत्पाद। पहला शब्द समीकरण सीख लिए कैसे लिखा जाता है। आप सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या था, एक बार रिमेम्बर कर, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लेते, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल में। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, पहले शब्द समीकरण लिखते हैं, उसके बाद उसी का रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ठीक है, शब्द समीकरण में क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। शब्द समीकरण लिखने आए तो कैसे लिखेंगे, पहले शब्द समीकरण लिख लेते हैं, उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखेंगे। शब्द समीकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब इसका लिखते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, ये हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। अब इसी का हम लोग क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण। इधर लिख दो, उधर जगह नहीं बचता है। रासायनिक समीकरण में कुछ नहीं लिखना है, बस हाइड्रोजन का रासायनिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का रासायनिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का सबको जानते हैं, हाइड्रोजन का क्या होता है, H। तो बस यहाँ H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और वो स्वतंत्र अवस्था में
रह नहीं सकता, इसलिए अपने बगल वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर संतुलित हो जाता है। ठीक है, इस चलते इसको दो हाइड्रोजन मिलकर अपने आप को स्टेबल कर लेता है। वही कारण से हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है। और ऑक्सीजन का भी वही सेम केस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके दोनों दो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करके स्टेबल हो जाता है दोनों। सिंगल ऑक्सीजन कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता है अकेले, और ना सिंगल हाइड्रोजन रह सकता है अकेले। तो इसको दोनों को कम से कम अपने आप एक ही तत्व मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है और मुक्त अवस्था में रह सकता है, बस यही जानिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये याद रखना है कि जब भी हम लोग लिखेंगे यौगिक या अभिक्रिया लिखेंगे तो हाइड्रोजन को बस हाइड्रोजन H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे हमेशा। अब देखते हैं, कलर जो था वही ले लेते हैं इसको। अब अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पीछे का स्लाइड में जो लिया हुआ था उसी को लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे दो लिखे हैं, O2 लिए हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, और एक उदाहरण लेते हैं, पीछे का स्लाइड देखते हैं क्या था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इरेजर लेना है। ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला C6H12O6। किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं, प्लस जल H2O प्लस क्या, ऊर्जा एनर्जी और उष्मा हीट भी। ठीक है, ये होगा, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब यहीं पे हम लोग तीसरा भाग देखते हैं, इसको संतुलित कैसे करते हैं। क्या तीसरा क्या था, तीसरा क्या सीखने वाले थे हम लोग, संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसी में तीसरा ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है ना। तीसरा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, कैसे करेंगे। अब ये चीज आप लोग के मन में आता है कि संतुलित क्यों करें, है कि नहीं। तो एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवार्जियस ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। उसने कहा था कि कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में ना तो रासायनिक अभिक्रिया जब करता है तो ना तो उसमें द्रव्यमान की हानि होती है, ना ही उसका उत्सर्जन होता है। जो पदार्थ अभिकारक में अगर जैसे कि 5 + 3 दोनों अगर अभिक्रिया करके हमेशा 8 ही बनाएंगे, ये 7 भी नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ना 9 हो सकता है। यानी अभिकारक जितना रहेगा द्रव्यमान संख्या उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान संख्या रहेगा। तो इसी कारण हम लोग इसे संतुलित करते हैं। जैसे
यहाँ देखते हैं, संतुलित के लिए अलग पेन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। चलिए हाइड्रोजन संतुलित है, पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं 2 और यहाँ देखते हैं 1 है। तो ये दोनों को संतुलित करना होगा, नहीं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का तो उल्लंघन हो जाएगा। तो संतुलित कैसे करेंगे? तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे, यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं। जब भी हमको संतुलित करना होगा तो हमें आगे 2 लगाना होगा। जैसे 2 लगा दिए, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पहले से था और इसके ऑक्सीजन को 2 संतुलित करने के लिए 2 आगे लगा दिए, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों गुना हो जाएगा, सॉरी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूने जैसे 2 इंटू 2 4, तो ये क्या हो गया, 2 दूने 4 यानी हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 ही है, तब इसको भी तो 4 करना ही होगा। 4 नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो जाएगा, अवहेलना। इसको 2 करने के लिए 4, इसको 4 करने के लिए हम लोग इसके आगे 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी 4। अब देखिए सब संतुलित हो गया, हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं क्या संतुलित है दूसरा वाला। पहले Mg देखते हैं 1, Mg देखते हैं 1। चलिए मैग्नीशियम तो संतुलित है, क्या ऑक्सीजन संतुलित है? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ देख रहे हैं 1, तो इसको हमको तो 2 करना ही होगा, तो हम लोग Mg के आगे 2 लगा देंगे। जैसे ही Mg के आगे 2 लगाते हैं, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन हम लोग जो पहले मैग्नीशियम संतुलित था उसको असंतुलित कर दिए। पहले 1 था तो ठीक था, लेकिन अब आगे 2 लग गया तो मैग्नीशियम 2 हो गया। तब मैग्नीशियम इधर 2 हुआ है उत्पाद में, तो हमको अभिकारक में भी मैग्नीशियम को 2 करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। कभी भी जैसे बड़ा समीकरण आए तो सबसे पहला बड़ा यौगिक को देखना पड़ेगा, उसी के साथ उसी को लेके संतुलित कीजिए तो आसानी होगा, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन 6, यहाँ देखते हैं कार्बन 1 है, तो हमको 6 तो करना ही होगा, तो उसके लिए आगे 6 लगा देंगे। जैसे कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन को यहीं पे छोड़ दीजिए बस। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 12 है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो 12 करने के लिए इसको 2 छक 12, 6 लिख देंगे, तो 2 छक 12 हो गया, हाइड्रोजन भी 12। अब देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन 6 दूना 12 हो गया, ठीक है, 6 दूना 12 हो गया, और यहाँ पे फिर ऑक्सीजन 6 है, 12 6 18 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे 2 है 8, मतलब हमको 10 ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। 10 ऑक्सीजन कैसे बढ़ाएंगे? अगर इसके आगे हम लोग कुछ लिखते हैं तो फिर तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर शुरू से सबको संतुलित करना पड़ेगा। तो जो करना है हमको ये O2 के साथ ही करना है, ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग नहीं छुएंगे। तो O2 को क्या करें जो 18 हो जाए, क्या यहाँ पे हम 6 लिख दे जिससे 18 हो जाएगा? चलिए देखते हैं, 6 दूना 12 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 6 था 18। इधर भी देखते हैं ऑक्सीजन 6 दूना 12 प्लस 6 18, यानी ये भी संतुलित हो गया। इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ऐसे संतुलित किया जाता है। अब चौथा चीज क्या सीखना था? भौतिक अवस्था के संकेत। क्या भौतिक अवस्था के संकेत यही बता दें कि नेक्स्ट स्लाइड में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ही देखते हैं, एक ही जगह नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। भौतिक अवस्था के संकेत, यहाँ पे क्या सीखेंगे हम लोग? भौतिक अवस्था के संकेत लिखना, ठीक है। पीछे से ही उठा के ले आते हैं,
तो अच्छा होगा, क्या कि अभी तक जो था ठीक है। क्या था पहला वाला? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाया था? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड ने हाइड्रो ऑक्साइड। इसको संतुलित कैसे किए थे, याद है? चलिए दोबारा देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन के आगे 2 लगाते हैं। हाइड्रोजन 2 तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। इधर देखते हैं अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो ये संतुलित पूरी तरीका से, रासायनिक समीकरण जो है पूरी तरीके से संतुलित हो जाता है। अब देखते हैं भौतिक अवस्था के संकेत लिखना, इसको कैसे लिखेंगे। चलिए यहाँ से थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। जैसे कोई चीज गैस अवस्था में रहता है तो उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। कोई ठोस अवस्था में रहता है तो उसे हम लोग एस से, सॉलिड, सॉलिड का मतलब एस से। और कोई तरल अवस्था में रहता है तो उसको एल से। और जब कोई ऐसा पदार्थ है तो जल में विलय है, उसको हम लोग इसको लिख देते हैं जल में विलय पदार्थ, जो जल में घुल सकता है। ठीक है, उसे लिखें, उसे दर्शाएंगे हम लोग ए क्यू से। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। यही है इसकी भौतिक अवस्था लिखना। ठीक है, कि उसका मतलब कैसा है, वो गैस अवस्था में, ठोस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, या जल में विलय वाला पदार्थ है। और हाइड्रोजन क्या है? लिक्विड अवस्था है। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ये H2 है। अब इसको क्या बोलेंगे? यहाँ तो लिखे सर, लिखे हैं आप, यहाँ पे क्या होगा? L। कभी कभी अगर कहीं पे ये दिया हुआ रह के हाइड्रोजन की जगह L ना दिया हुआ रह के G लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें समझ जाइए कि जल को भाप के रूप में लिया गया है। ठीक है, जल का प्रयोग भाप के रूप में उपयोग किया गया, तो वही भाप का फॉर्मूला है H2O। ठीक, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? MgO, MgO, OMgO, माई गॉड, यानी MgO, माई गॉड O। चलिए अब इसको संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखते हैं 1 है, तो इसको 2 करना ही पड़ेगा, और कुछ उपाय नहीं। 2 कर दिए। जैसे ही ऑक्सीजन को 2 करते हैं, मैग्नीशियम 2 हो गया। अब इधर देखते हैं मैग्नीशियम 1 है, तो इसको भी 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। कभी भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में पीछे कभी नहीं लिखना है। जो फॉर्मूला के साथ लिखा गया वही पीछे लिखाएगा। संतुलित में कभी भी पीछे नहीं लिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 लिख दिया, हो जाएगा, ये चीज गलत है, फिर आपका मार्क्स कट जाएगा, 0 मिलेगा, अंडा। ठीक है, चलिए भौतिक अवस्था इसमें भी लिखना देखते हैं। ये मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड अवस्था है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस अवस्था, और दोनों मिलकर क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं क्या था, क्या लिए थे, याद कीजिए। ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। और ग्लूकोज के साथ जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, तभी तो जाके वो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन को क्या लिखना था? O2।
अंदर अभिक्रिया करके क्या क्या बनता है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, CO2 प्लस और क्या बनता है अंदर, जल। और क्या प्राप्त होती है जिससे हम लोग चल फिर बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसको उसके लिए भी मुझे ऊर्जा चाहिए, ठीक है नहीं, तो क्या मिलेगा, ऊर्जा। शरीर को शरीर शरीर का एक तापमान होता है जो है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊष्मा। ठीक है, अब इसको चलिए संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित किए थे, पहले हम लोग किसको देखे थे, क्या पहले किसको बोला था कि सबसे बड़ा यौगिक को पहले पकड़ेंगे, ठीक है, ना कि पहले छोटा मोटा को पकड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऑक्सीजन देखते पहले देखते कार्बन 6 यहाँ है, यहाँ क्या चार कार्बन 6 है, नहीं, तो इसके आगे देखिए 6 लगा दी। ये नहीं कि मैं यहाँ 6 लगाया, नहीं, गलत हो जाएगा, एकदम बार बार बता रहे हैं, गलती नहीं करना है, आगे 6 लगेगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन 12 है, क्या हाइड्रोजन इधर 12 है, नहीं, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 को हाइड्रोजन को 12 करने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो इसके आगे 6 लिख देंगे, तो 6 तो 12 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर 6 और यहाँ प्लस 2, 8 हो गया। इधर देखते हैं कितना होगा ऑक्सीजन, 6 तो 12 और 6 18 हो गया, तो 18 तो करना ही होगा। इसके लिए यहाँ पे क्या याद कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पीछे वाला स्लाइड में क्या किया था, इसके आगे 6 लगाए थे, फिर क्या हो गया, 6 दूना 12 प्लस 6 18 हो गया था। चलिए ठीक है, अब इसका भौतिक अवस्था का संकेत लिखेंगे। जैसे से इसे ग्लूकोज क्या जल में घुलनशील है, हाँ जल में घुलनशील है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, AQ। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, G से डिनोट करेंगे। और H2O जल क्या क्या भाप के रूप में बनता है, जो जी लिखेंगे, नहीं, ये लिक्विड अवस्था में ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक अवस्था के संकेत। अब हम लोग इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हल करेंगे। से रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर को पहले तो हटा लेना ही सही होगा, जहाँ तक उम्मीद है, नहीं नहीं हटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हटाइए, यहाँ लिखना है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका चलिए पहले लिखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग संतुलित करेंगे, ठीक है, जैसे पहले कर रहे थे। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन को भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो तो H2, क्लोरीन हो भी तो भी Cl2, नाइट्रोजन तो भी जैसे ऑक्सीजन था ना, वैसे तीनों को वैसे ही सबको भी लिखना है, हमेशा याद रखना है, ये चीज दिमाग में डाल लीजिए। दोनों मिलके HCl का निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे जो हमारे आमाशय में भी बनता है, जो हमारे जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने में वो मदद करता है, ठीक है। और उसमें जो कीटाणु रहता है हानिकारक जीवाणु, उसको वो नष्ट करता है, ठीक है। तो इसको संतुलित करते हैं, कैसे संतुलित कर रहे थे, चलिए हाइड्रोजन देखते हैं, दो हाइड्रोजन दो, येलो मतलब देखिए इसमें सब में बाद में ऐसे, चलिए यहीं पे करके दिखा देते, इसको हटा देते हैं, लेकिन हटेगा तब ना, हट जा, नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से सारा सुधार हो जाएगा। अच्छा, कलर चेंज करके ऊपर लिख देते, चलेगा, चलेगा ना, चलेगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हम लोग पहले येलो वाला को नहीं रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 था, तो इसके लिए हम लोग आगे क्या किए, 2 लगा दिए, ठीक है। जैसे ही 2 लगाए, हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्लोरीन 2 है, हाँ क्लोरीन 2 है, मतलब ये पूरी तरीके से ये सारा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट,
दोनों आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। देखिए बेरियम क्लोराइड। अब ये चीज भी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन या इसके हिसाब से एक वीडियो बना देंगे। जैसे कि बेरियम क्लोराइड में Cl2 क्यों आया, कैसे आया, बेरियम क्लोराइड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे पता चला कि यहाँ पे 2 ही आया, 3 क्यों नहीं आया, या फिर BaCl क्यों क्यों नहीं रहा, बस 2 ही क्यों आया, कुछ तो रीजन है ना ये 2 का। तो उसके बारे में अभी देखिए नॉर्मल बता देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। जैसे बेरियम और क्लोराइड है, कैसे यौगिक बनता है, ठीक है। बेरियम का संयोजकता 2 होता है, ठीक है। इस संयोजकता के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सब कुछ मतलब धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो लिखा रहा आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब क्लोरीन का संयोजकता 1 है, लिख लिए। अब इसको हम लोग सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए बाय द वे कोई जैसे एक्स और वाई पदार्थ है, हाँ यौगिक है, तत्व है, यौगिक हटाइए, एक्स और वाई यौगिक है। मान लीजिए इसकी संयोजकता 2 होता, 4 होता, और इसकी संयोजकता 2 होता, तो क्या ये सरल अनुपात है? मैथ में पढ़े होंगे। नहीं, ये सरल अनुपात नहीं है। इसको सरल अनुपात करने के लिए क्या करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो इसको अब ये कटेगा, ये अब सरल अनुपात हो गया, हाँ हो गया। तो यही सरल अनुपात में रहना चाहिए संयोजकता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो पहले से सरल अनुपात में था। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस कर देंगे इसको। अब इसको लिखेंगे कैसे, Ba और ये जाके Cl2 हो जाएगा। देखिए वही चीज लिखा हुआ है ना। और एक चलिए इसको भी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया और SO4 सल्फेट, ठीक है। अब इसकी संयोजकता देखते हैं, एल्यूमिनियम का 3 होता है और SO4 का, सल्फेट का 2 होता है। आप क्या करेंगे, क्रॉस, इसको लिखेंगे कैसे, Al2 और SO4। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ब्रैकेट में क्यों लिखे, ब्रैकेट में लिखना है, क्यों नहीं, इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि मतलब SO4 ऐसा नहीं लिखा जाएगा, अभी भी हमेशा ये ब्रैकेट में ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अब बेरियम सल्फेट, तो यहाँ देखिए, और इसका भी एक बता ही देते हैं, ये पूरा का ही बता देते हैं यौगिक कैसे लिखा जाता है। बेरियम BaSO4, इसका संयोजकता कितना है, 2, इसका भी संयोजकता 2 है। अब इसको सरल अनुपात में तोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा, 1 1, और 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर भी देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 लिखेंगे नहीं, 1 लिखाता नहीं, तो इसको BaSO4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ वही चीज लिखा हुआ है। अब एल्यूमिनियम और क्लोराइड को देखते हैं। चलिए यहाँ पे कर देते हैं एल्यूमिनियम क्लोरीन। एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 और क्लोरीन का 1 होता है, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, Al और Cl3, देखिए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको संयोजकता जानना बहुत जरूरी है। तो एक वीडियो स्पेशल लाएंगे संयोजकता का लेके, और उसमें सब यौगिक वौगिक लिखना कुछ कुछ बता देंगे, ठीक है। छोटा वीडियो रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। लिखिए, अब इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे दूसरा का तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस Al2 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है या निर्माण करता है, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको संतुलित करते हैं। पहले देखते हैं किसको पकड़े, पहले सबसे बड़ा यौगिक हमको तो यही दिख रहा है, तो हम पहले इसको पकड़ेंगे, इससे आसानी होगा। जैसे Al2 देखें, Al2 यहाँ एल्यूमिनियम देखे 2 है, तो क्या इधर 2 है, नहीं, यहाँ देखे नहीं, 1 ही है,
तो इसको हम 2 कर देंगे। जैसे ही 2 किए, एल्यूमिनियम क्लोरीन तो पहले से 3 था, या फिर ऐसा कीजिए, इसको 2 कीजिए, 2 में छोड़ दीजिए, फिर इसको देखिए SO4, SO4 सल्फेट यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे इधर SO4 3 है? नहीं, 1 है। तो इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम 3 लगा देंगे। ठीक है, ये तो संतुलित हो गया एल्यूमिनियम और सल्फेट। अब बचा कौन? बेरियम और क्लोराइड। यहाँ देखिए, जैसे ही हम लोग बेरियम 3 किए, सल्फेट को करने के लिए 3 लगाए इसके आगे, तो बेरियम 3 हो गया। और यहाँ पे 1 था, तो इसके आगे भी हम लोग 3 लगा देंगे। 3 लगाए। अब यहाँ क्लोरीन पहले से 2 था, तो 2 का 2 और 3 ये तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 होगा, यानी क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया। क्या यहाँ पे क्लोरीन 6 है? पहले यहाँ पे 3 था, फिर 2 हो गया, 3 दूना 6, हाँ 6 तो है। तो चलिए, ये रासायनिक समीकरण भी पूरी तरीका से संतुलित हो गया, यानी कंप्लीट है। अब देखते हैं सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। सोडियम प्लस जल आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या देखें, चलिए जल से ही शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी देखें 2 है। चलिए, हाइड्रोजन तो क्लियर हो गया 2 है, लेकिन जब ऑक्सीजन का बारी आया, गलत, एक चीज आप मिस्टेक कर रहे हैं सर। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो तो आप लेना भूल गए, लेना होगा ना। तो इसको, यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितना हो गया? 2 और 1 3, और यहाँ पे 2, ये तो नाइंसाफी है। संतुलित तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके सिवा। अब इसको ऑप्शन कैसे कर सकते? 3 को हम 4 बना सकते हैं, इसके आगे 2 लगा देंगे। 2 लगा दिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे पहले से 2 था ही, अब इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, तो ये भी 2 दूना 4 हो गया, यानी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का झंझट खत्म। लेकिन अब जैसे ही देखे इसके आगे 2 लगाए, ये भी ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अरे यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, आगे 2 या कुछ भी लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ, मतलब ये सारा कुछ है, ये सारा 3 है। सोडियम भी 2 है, यहाँ पे जैसे 2 है तो इसका मतलब है सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, हो गया ऑक्सीजन भी संतुलित। अब देखते हैं सोडियम का, यहाँ जैसे ही 2 लगाए तो बोले ना, जैसे सोडियम भी 2 है, इधर देखते सोडियम क्या 2 था? नहीं, 1 था, इसके आगे हम लोग 2 लगा देते हैं। हो गया, ये भी रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया, यानी यह भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब तो संतुलित करना आ रहा होगा धीरे धीरे। आप घर में फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। अब देखते हैं इस समीकरण को, इस रासायनिक निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत, बोले थे ना अवस्था के, भौतिक अवस्था के संकेत, यहाँ पे देखिए पूछा गया, क्वेश्चन है आपके बुक में, वहीं से लिया गया है। ठीक है, संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, यानी संतुलित भी करना है। ठीक है, वैसे भी आप भी कभी भी रासायनिक समीकरण लिखिए तो उसको संतुलित कीजिए, चाहे बोले चाहे ना बोले, संतुलित कीजिए। अवस्था लिखना जरूरी नहीं है, अगर बोले क्वेश्चन में तो ही लिखिए, वरना छोड़ दीजिए, लेकिन रासायनिक समीकरण लिखिए तो उसको संतुलित 100% कीजिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कम मिलेगा। संतुलित कर दीजिए तो टीचर खुश हो जाएगा और फुल का फुल मार्क्स देगा। देखते पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? जल में बेरियम क्लोराइड, यानी जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम क्लोराइड का अवक्षेपण बनाता है। ठीक है, अवक्षेपण का मतलब वही है जो जल में घुले ना और अविलय हो जल में, जैसे क्या बोलते हैं, कचरा समझ लीजिए, जो अवक्षेप का मतलब वही है जो घुले ना। इसका
देखते हैं, चलिए रासायनिक समीकरण बनाते हैं। पहला का बेरियम क्लोराइड ही ना है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अब इसमें बता दिए, इसके बारे जानने के लिए तो संयोजकता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड में BaCl2 ही क्यों आया, या Na2SO4 ही क्यों आया, यहाँ पे 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया, 5 क्यों नहीं आया। 5 तो आ ही नहीं सकता, काहे कि कोई भी किसी भी तत्व का संयोजकता 5 होगा ही नहीं। या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 1 लिखना नहीं है, 2 3 4 यही चीज आएगा, 5 का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसको संतुलित करते हैं, देखते हैं। इसको पहले पकड़ते हैं, Na2 है ना, सोडियम 2 है, इधर देखिए 1 था, तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। जैसे आगे 2 लगाएं, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब क्लोरीन इधर देखते हैं, क्या क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हाँ क्लोरीन 2 है, चलिए हो गया इसका। अब क्या देखें, SO4 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब बचा कौन, बेरियम। बेरियम 1 यहाँ है तो यहाँ भी 1 है, मतलब ये पूरी तरीका से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज पूछा है कि हम लोग अवस्था के संकेत उसको लिखना होगा। जैसे क्या बताए थे, AQ का मतलब क्या था, पीछे बताए थे कि जो ये बेरियम क्लोराइड हम लोग जल में घुलनशील है। बेरियम क्लोराइड को अगर हम जल में लेके घोलेंगे चम्मच से तो वो घुल जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे भी देखिए सोडियम सल्फेट भी जल में घुलनशील है। NaCl जो नमक होता है वो देखिए जल में घुलनशील होता है, और बेरियम सल्फेट ये जल में अघुलनशील है, क्योंकि इसी को बोला गया है अवक्षेप। यहाँ बोला गया है ना, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है क्वेश्चन में ही कि यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट क्या है, बेरियम सल्फेट अघुलनशील, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, अघुलनशील। तो जो सॉलिड होगा वो जल में अघुलनशील है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में सोडियम क्लोराइड सॉरी दूसरा क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक का विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक विलयन दोनों अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला HCl, दोनों अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनाता है। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि रासायनिक समीकरण लिखते टाइम ही वो पूरी तरीके से संतुलित हो जाए। जैसे इसकी ये एग्जांपल देखिए, इसको ये यहाँ देखिए कुछ नहीं किया हुआ, संतुलित कुछ नहीं, बस रासायनिक फॉर्मूला में ही संतुलित हो गया। जैसे देखते हैं यहाँ पे Na1 है, यहाँ भी Na1 है, हाइड्रोजन 1 और 1 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 1 है, फिर Cl क्लोरीन देखिए यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है, मतलब ये अपने आप में ही संतुलित है। अब यहाँ पे भी इस समीकरण में भी क्या लिखना है हम लोग को, भौतिक अवस्था का संकेत। तो यहाँ पे देखिए AQ लिखा हुआ है, मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है, और HCl अम्ल है, अम्ल जल में घुलनशील होता ही है। NaCl नमक वो भी जल में घुलनशील है, और H2O ये किस मात्रा में किससे पाया गया, यहाँ पे देखिए गैस लिखा हुआ नहीं है, G लिखा हुआ रहता तो ये भाप रहता, भाप अवस्था में होता, लेकिन ये लिक्विड लिखा हुआ है, मतलब ये तरल अवस्था में जल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बुक में। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, यहाँ पे बस संतुलित करना है, सारा कुछ आपको दिया गया है रासायनिक समीकरण। ठीक है, बस इसको संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे चलिए देखते हैं।
हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल। अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले किसको पकड़े, पहले इसको देखते हैं। कैल्शियम यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम तो संतुलित है। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2, इधर देखते हैं हाइड्रोजन 1 है यानी 3, यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ 4। पहले से हाइड्रोजन यहाँ 2 था तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोनों 4 4 संतुलित हो जाएगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ध्यान से देखना, यहाँ 3 है, तो ये नहीं कि 2 और 3 5, नहीं, यहाँ पे गुना मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 और 2 8 ऑक्सीजन, तो ये 8 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ये दोनों गुना होगा, ठीक है, 3 दूना 6 प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है 8, तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब क्या देखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कैल्शियम देख लिए। अब देखते हैं नाइट्रोजन NO3 नाइट्रेट देखेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन ने नाइट्रेट, या N पकड़िए, ऑक्सीजन को तो पहले संतुलित कर दिया था, बस N भी पकड़ के हो सकता है, या फिर NO3 को भी पूरा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि दोनों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। यहाँ पे हो सकता, अगर यहाँ पे होता N अलग हो जाता, फिर ये N ऑक्सीजन कहीं और जुड़ जाता तो हम लोग अलग अलग देखते, लेकिन यहाँ पे NO3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे NO3 को भी पूरा मान लीजिए, तो NO3 यहाँ 2 है, तो इसके आगे भी 2 लगा हुआ है, तो NO3 2 है, तो ये भी पूरी तरीके से संतुलित है। बी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण करते हैं। क्या अब इसको समीकरण संतुलित करते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ अगर OH है, यहाँ पे भी किसी जगह OH रहता था हम लोग संतुलित कर सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH कोई साथ है ही नहीं, तो हम लोग को अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ पे और एक चीज भूल रहे थे, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है 3 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 है, हो गया। अब बाद बाकी देखते हैं सारा कुछ है, देखिए यहाँ पे SO4 साथ ही है, यहाँ पे भी SO4 साथ ही है, तो मतलब एक यहाँ है तो एक यहाँ है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, हाइड्रोजन को तो पकड़ लिए, अब ऑक्सीजन पकड़ते हैं, कैसे, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब बचा कौन, सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम के 2 अणु है यहाँ पे भी, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करने पर सिल्वर क्लोराइड, सी ऑप्शन, NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। देखते हैं यहाँ पे संतुलित करके, Na1 चलिए ठीक है, Cl1 यहाँ भी है, Ag1 NO3 1 1 1 1 1 1 1, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन, बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, बेरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन 2 है, क्या क्लोरीन 2 है, नहीं, क्लोरीन 1 है, लेकिन इसको हमको 2 करना पड़ेगा,
क्लोरीन 2 हो गया, जैसे क्लोरीन 2 किया हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाँ हाइड्रोजन 2 है। अब बचा कौन? सल्फेट, सल्फेट 1 है, यहाँ पे भी सल्फेट 1 है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरीके से संतुलित हो गया। ठीक है, और है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, यही लास्ट है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सेम वही चीज है, कोई अंतर नहीं है, बस सीखना है, प्रैक्टिस कीजिए, सारा कुछ है, बना लीजिएगा एग्जाम में पक्का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करता है। यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का निर्माण करता है। ये अब देखिए ऐसा अभिक्रिया है जो रासायनिक समीकरण में ही पूरी तरह से संतुलित होके बैठा हुआ है। ठीक है, इसको संतुलित करना कोई जरूरत नहीं है, गिन लीजिए आप, देखिएगा सब वही होगा। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का निर्माण करता है। तो जिंक प्लस Ag नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट का निर्माण करता है और Ag का संतुलित करना है। संतुलित देखिए यहाँ पे किया हुआ है। सी है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, दोनों आपस में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर का निर्माण करता है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर का निर्माण करता है। डी देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट दोनों आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। यहाँ तो उसी का रासायनिक समीकरण, ये इसको क्या बोलते हैं याद है? भूल गए? शब्द समीकरण। इतना जल्दी भूल जाइएगा तो कैसे चलेगा? शब्द समीकरण। और ये सब क्या है, पीछे सीखे हैं सारा कुछ। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब इसको देख रहे थे, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ये भी देखिए संतुलित बस दो ही करना था, ये देखिए ऑटोमेटिक ही ये दोनों संतुलित है। अब जैसे अब गिन के देख लिए, चलिए डी वाला एक बार गिन के देखते हैं काउंट करके, क्या सही में संतुलित है? बेरियम एक, यहाँ पे भी एक, सही बात है, संतुलित है। बेरियम तो संतुलित है, बाद बाकी का पता नहीं। क्लोरीन 2, क्या यहाँ पे क्लोरीन 2 है? नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, मतलब ये संतुलित नहीं है, कुछ तो गलती हुआ था, तो इसको चलिए संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे 2 लगा दी, जैसे क्लोरीन 2 हो गया, पोटेशियम भी तो 2 हो गया साथ में, तो क्या पोटेशियम इधर 2 है? हाँ, पोटेशियम तो 2 है। चलिए SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है। अब चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे क्लोरीन 2 हो सकता था? अगर 2 होता तो मजा आ जाता, होने से हम लोग को संतुलित करना नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं क्या था। पोटेशियम क्लोरीन, क्लोरीन लिखने का तरीका गजब है। क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता 1 और पोटेशियम की संयोजकता 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा? K1 लिखा नहीं जाएगा, Cl, मतलब यहीं पे 2 लिखना, समीकरण करना, संतुलित करना मिस हो गया था। तो यहाँ पे देखिए अब संतुलित कर दिए, सही है। धीरे धीरे संयोजकता सारा कुछ आ जाएगा, उसका टेंशन लेना नहीं है, वो भी तो सीखना है ना, वरना कैसे लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो या फिर इस सब्जेक्ट के बाद एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसमें यही ये यौगिक लिखना ही सिखाएंगे। ठीक है, तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।